सड़क दुर्घटना में मृतक सद्दाम और कलीम के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से पीड़ित परिवार को मेरी पूरी शोक संवेदना है। कल का डेट में कल सड़क दुर्घटना में 2 जन की एक मृत्यु हो गई और एक घायल। नमस्कार, मैं हूं संजय ओझा और आप देख रहे हैं संजय ओझा ऑफिशियल। दोस्तों, आज कोयलांचल की एक बड़ी अपडेट को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। सवाल बहुत गंभीर है, मार्मिक है। सवाल क्या है कि आए दिन जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके वाहन के द्वारा जो आम कोयलांचल वासी हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हैं। आए दिन घटनाएं दिखाई दे रही हैं। पत्रकारों का काम है खबरों को लिखना, लेकिन समाज में क्या कुछ बुनियादी बदलाव आ रहा है। पत्रकार तो खबर लिख रहे हैं, वीडियो में वो खबर को दिखा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन के जो लोग हैं और जो सीसल प्रबंधकीय पार्ट के जो आला अधिकारी हैं इस पर गंभीर नहीं है। अगर गंभीर है तो आखिर में सवाल दिखाई क्यों दे रहा है। आपको बताते चले, कल एक बड़ी घटना दिखाई दी जिसमें एक आदमी की मौत हुई है और दूसरा आदमी बुरी तरह से घायल है। बाइक सवार और हाईवा के बीच में टक्कर हुई है जिसमें एक आदमी की तो डेथ हो चुका है और एक आदमी बुरी तरह से घायल है जिसको रांची रेफर किया गया है। सवाल क्या है कि नॉर्थ कोलपुरा का जो इलाका है जिसमें सीसीएल के 4 महत्वपूर्ण एरिया शामिल है। अगर हम बात करें तो इसमें एनके क्षेत्र है, पिपरवार है, मगध है, अम्रपाली है और साथ में टंडवा में जो एनटीपीसी का जो प्लांट लगा है उनके द्वारा भी बड़ी बड़ी कोयला खदानों का परिचालन हो रहा है। कोयला खनन है, हजारों गाड़ियां जो हैं इस सड़क पे दौड़ रही हैं, बड़े वाहन हैं। आम कोयलांचल वासी इसमें बुरी तरह प्रभावित है। आखिर आम जनजीवन को कैसे बचाया जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश के विकास में कोयला की अपनी एक भूमिका है, लेकिन आम जनजीवन भी जो इन कोयला खदानों के आसपास रहते हैं वो भी गंभीर मसला है। कई वीडियो क्लिप तमाम संदर्भ में हमारे पास आए हैं। जो सामाजिक लोग हैं उनका स्टेटमेंट हमारे तक आया है, क्लिप आई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं आप इस वीडियो क्लिप को देखें, समझें और प्रबंधन और जिला प्रशासन से भी हमारा विनम्रतापूर्वक आग्रह है। आम आदमी आपके विकास में भागीदार है, उसको बचाया जाए। आपके लोग हैं, इन कोयला खदानों के आसपास रहते हैं, स्वाभाविक है कि वहीं पे तमाम ट्रांसपोर्ट सड़कें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कें हैं, उनको भी बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। ताकि आप मुआवजा तो देते हैं, लेकिन एक आदमी किसी भी परिवार का अगर सड़क दुर्घटना में मारा जाता है तो उस परिवार के साथ में कई रिश्ते और संबंध जुड़े रहते हैं। तमाम चीज़ों के बचाए जाने की दरकार है। सीसीएल के आला अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन से भी हमारा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि इस पे कुछ ठोस पहल हो ताकि आम जनजीवन जो है वो बुरी तरह प्रभावित ना हो। धन्यवाद। सड़क दुर्घटना में मृतक सद्दाम और कलीम के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और चिंता प्रकट करता हूँ। करनपुरा क्षेत्र के बड़का गांव थाना, केरडाली थाना, सिमरिया थाना, टंडवा थाना, पिपरवार थाना में जिस प्रकार से कोल ट्रांसपोर्टिंग में सड़क दुर्घटनाओं में लोगों को मौत हो रहा है, यह चिंता का विषय है और बहुत ही दुखद और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और हम मांग करना चाहते हैं भारत सरकार के कोयला मंत्री से, सड़क मंत्री माननीय से कि यहाँ पर 4 लाइन का जो आवश्यकता है, जो वर्तमान रोड है उस रोड में लोड काफ़ी बढ़ चुका है और हजारों हजार हाईवा चलती है, जो कि पूर्व से यह सड़क पब्लिक के लिए सड़क यूज हुआ करता था। लेकिन यहाँ जो माइनिंग हुआ अम्रपाली का, मगध का, पिपरवार का, एनके एरिया का, आपको पकड़ी बरवाडी का, चट्टी बारी अतु का, तो तमाम कोल जो ट्रांसपोर्ट होता है जो गंतव्य साइडिंग तक जाता है उसके लिए आज तक कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। यह चिंता का विषय है, यह नीतिगत मुद्दा है। इसलिए इसमें भारत सरकार को और
माननीय झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है। जनता सेफ रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए उपाय सोचना चाहिए। और साथ ही साथ हम मांग करना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि इस संवेदनशील मुद्दा को गंभीरता से ले, और नहीं तो जिस दिन जनता यहाँ का जाग चुकी है जनता, तो हम लोग जिला प्रशासन के समक्ष भी जाने का काम करेंगे। और जो प्रस्ताव गया है प्रखंड मुख्यालय से कि यहाँ पर नो एंट्री का लगाया जाए, उस प्रस्ताव को भी माननीय डीसी साहब उसको पारित करने का काम करें। और तमाम चीज़ों को अगर अनदेखा किया गया तो बड़े पैमाने पर हम लोग मनोज चंद्रा जी के नेतृत्व में, प्रमुख साहब के नेतृत्व में, तमाम लोगों के नेतृत्व में, रैयत मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। धन्यवाद। कल जो घटना हुई है सड़क दुर्घटना पर, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से पीड़ित परिवार को मेरी पूरी शोक संवेदना है। और ये घटना जो है सो लगातार घटित हो रही है, कोई नई घटना नहीं है। हम लोगों ने कई बार इस संबंध में सड़क जाम किया, आंदोलन किया, लेकिन मामला सिफर हो गया। मामला स्पष्ट रूप से आता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुने हुए जो विधायक हैं, न तो मैं CCL को दोषीवार मानूंगा, ना ट्रांसपोर्टर को मानूंगा। अगर कोई जिम्मेवार है, जवाबदेह है, तो यहाँ के विधायक है। विधायक जो है सो यहाँ CCL और ट्रांसपोर्टर का दलाली करने पर लगा हुआ। हर महीने विधायक को जो है सो यहाँ मैनेजमेंट के लिए पैसे मिलते हैं। विधायक हर कोई भी आप किसी भी आप देखेंगे उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं। खुद घोषित किए हैं कि 4 लाख रुपये मिलना चाहिए और मिल नहीं पाता है। उसके लिए लोगों को सड़क जाम करना पड़ता है, लोग परिवार को सड़क पर उतरना पड़ता है। उसके बाद वो उन पर केस भी हो जाता है, हम लोग पे केस हो जाता है, उन पर खुद केस हो गया पिछले बार। तो एक ऐसे विधायक हैं जिनको आम जनमानस है, यहाँ के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इसका परिणाम हम लोग सब लोग भुगत रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को और राज्य की सरकार को ये अनुरोध करूँगा कि ये जो लगातार ये जो कोल ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, उसके लिए अलग से CCL सड़क बनाए। ये हम लोग जो आम जिस सड़क पर चलते हैं उस सड़क पर नहीं चले, ये हम लोग हमेशा मांग रहा है। लेकिन ये लोग इन प्रकार लोगों पर दबाव देके जनप्रतिनिधियों को खरीद के, क्योंकि जनप्रतिनिधि बिक जा रहे हैं, इसलिए सवाल भी नहीं उठ पा रहा है। तो लगातार घटना घट रही है। ये घटना का हटने का एक मात्र क्या बोलते हैं उसका हल यही है कि अलग ट्रांसपोर्टिंग सड़क बनाए, या फिर एक बैठ के मुआवजा नीति घोषित हो, एक निश्चित मुआवजा मिले, लोगों जो पीड़ित परिवार को नौकरी मिले, तब जाके कुछ हो सकता है। इससे बैठ के बात होनी चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधि गायब है, विधायक गायब है, विधायकों को मतलब नहीं है। वो अपना मशगूलियत में उनको हर महीने मिलता है CCL से, ट्रांसपोर्टर लोग से उनको कमीशन मिलते हैं, कमीशनखोरी कर रहे हैं यहाँ पर विधायक। इसलिए स्पष्ट है कि हम लोग को, आम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, उतर के यहाँ के प्रशासन को मजबूर करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोगों का कुछ काम हो पाएगा। कल का डेट में कल सड़क दुर्घटना में 2 जन की एक मृत्यु हो गई और एक घायल है अभी तक। उनका इलाज का अभी तक कल सवेरे की घटना है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है और उन लोग को इलाज की काफ़ी दिक्कत हो रही है। उनका परिजन यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी जिला प्रशासन है वो अपने ओर से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे और जो पेशेंट अभी पड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा सहयोग का। मंडेर में एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमारे एक की मृत्यु हो गई, एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके लिए हम लोग यही जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इस तरह का ये होने के बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग सारे ग्रामीणों को यही सोच हम लोग विचार कर रहे हैं कि इस तरह का घटना होती है तो अभी तक ना यहाँ के विधायक पहुँचते हैं और ना कोई जनप्रतिनिधि आते हैं। तो इस तरह का कब तक चलेगा? वो लोग तो पैसा लेकर के, ठेकेदार कंपनी से पैसा लेकर के अपना ये कर रहे हैं, लेकिन वो जो मर जा रहे हैं उनके लिए भी ये लोग सोचते नहीं हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि इस घटना को सभी मिलजुल कर हम लोग अच्छी तरह से इनका निराकरण करें और सभी जिला प्रशासन से हम लोग इनका निराकरण करने का अगुवाई करें।